हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारी जो जिस्सू है वो आज अपने क्रश से मिलेगी जिसे वो लाइक करती थी शायद। जो हमारी चैप्टर है 7 स्टार्ट होता है। तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे जिस्सू का घर को दिखाया जाता है, जब हमारी जो जिस्सू होती है वो अपनी मदर से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने जो पैसे है वो तुम्हें दे के भेज दिया है, तो अब भी नहीं है मेरे पास, इतनी इनफ होंगे तुम्हारे लिए, है ना। फिर हमारी जीसू की मदर होती है, वो उससे माफ़ी मांग रही होती है कि हमेशा मैं तुमसे ऐसे ही बात करती हूँ। वो कहती है थैंक यू माय डॉटर। वो उसको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन हमारी जो जीसू होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हारे वजह से ज़िंदा है, तुमने उनको ज़िंदा कर रखा है। मीन्स हमारी जो जीसू होती है वो अपनी मदर की काफ़ी हेल्प करती है, ताकि उसकी जो मदर है वो मर ना जाए कहीं। फिर हमारी जिस्सू होती है, फिर वो चैन की सांस लेती है और कह रही होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, कि मैं अपनी मदर को हेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो मदर है वो मेरे लिए सब कुछ है। फिर हम एक बैक सीन में आता है जहाँ पे एक अंधेरा सा रूम होता है, और हमारी जो जिस्सू होती है वो एक कोने में चुपचाप बैठी हुई होती है, और घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, और एक साइड उसकी मॉम लेटी हुई होती है, मीन शायद बेहोश होती है। और हमारी बेचारी जो जिस्सू होती है वो तो बिल्कुल खामोश होती है। तभी हमारी जब जिस्सू बैठी हुई तब उसे एक रोशनी नज़र आती है गोल्डन कलर की। वो सोच रही होती है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो देखती है कि जो ये रोशनी है ये फ्रिज के ऊपर से आ रही है। वहाँ पे उसको एक हैंड का स्पॉट दिखाई देता है गोल्डन कलर का। और तभी भी वो सोच रही होती है कि क्या है। मुझे लगता है कि जो ये मेमोरीज पढ़ने की आदत है वो उसको यहाँ से ही हुई है। हमारी जो जिसे वो फर्स्ट टाइम शायद मेमोरी देखती है, और जो फर्स्ट टाइम मेमोरी होती है वो और किसी की नहीं होती, उसकी मदर की होती है। जो हमारी जिसू होती है उस येलो स्पॉट पे हाथ रख देती है, तभी उसको उसकी मदर के मेमोरीज दिखने लग जाती है। वो उसकी मदर की मेमोरी में देखती है कि जब वो पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, तब उसकी मदर कितनी खुश थी। और जब हमारी जिसू होती है वो बोलना सीखती है, तब वो अपनी मदर को मामा कह मॉम कह के पुकारती है फर्स्ट टाइम शायद। और उस टाइम वो कितनी खुश थी, और उसकी मदर भी उसे बहुत प्यार करती थी उस टाइम पे। वो उन सब चीज़ों को सोच रही होती है कि वो कितनी हैप्पी लाइफ थी मेरे लिए। तभी हमारी जिसू होती है वो अभी सोच रही होती है कि वाह कितनी अच्छी मेमोरी थी। वो खामोश होती है और कहती है लेकिन ये जो खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी मेरी। तभी हमारी जिसू है वो उस किलर के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि इसने मुझे पैसे तो भेज दिए हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने मुझे कुछ तक कहा नहीं। मीन्स जो किलर होता है वो तो शायद उसे मार देता, लेकिन उसे उसे मारा नहीं। अगर उसे मुझे मारना होता तो वो उस टाइम पे मुझे बचाता नहीं उस पर्सन से, जब वो मुझे चाकू दिखा के मारने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रही होती है कि मुझे कुछ जानना चाहिए, मुझे शायद उस रूम में दोबारा जाना चाहिए मेमोरीज को पढ़ने के लिए। फिर हमारी जो जिससे होती है फिर वो एक सुपरमार्केट जा रही होती है और सोच रही होती है कि चलो आज मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, ये कितना पीसफुल डे है मेरे लिए। और वो ये भी सोच रही होती है कि एक सप्ताह बीत चुका है उस एक्सीडेंट के हुए। कह रहे होते हैं कि मैं अपना जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड करूँगी और रेस्ट करूँगी बहुत। और वो अपनी विशेष के बारे में सोच रही होती है कि मैं मूवीज़ देखूँगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊँगी। तभी ये जो खामोशी होती है उसकी ज़्यादा देर नहीं रहती। वो और भी सोच रही होती है कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ओवर हो चुका है अब। तभी उसका जो ध्यान है वो कहीं और ही जा रहा होता है। फिर वो देखती है कि यहाँ पे तो एक बियर स्टॉल है। मीन्स बहुत सारी दारू और बियर्स वाइन्स की बोतलें लगी हुई हैं यहाँ पे बहुत। हमारी जो जिसू होती है उन बोतलों को देख के कुछ सोच रही होती है, शायद वो उसको पीना चाहे या उससे कोई याद उसकी जुड़ी हो। और वो शायद थोड़ा घबरा भी रही होती है हमारी जिसू, और वो सोचती है कि मैं एक आधी ले लेती हूँ यहाँ से। तो हमारी जिसू होती है वो उसमें से एक बोतल लेने ले रही होती है, तभी पीछे से कोई पर्सन उसकी आवाज़ लगाता है उसका नाम से, किम जीसू। तभी वो सोच रही होती है कि अब ये कौन आ गया। तभी उस पर्सन की ओर देख रही होती है, ये क्या, ये कौन है। वो भी यही सोच रही होती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। तभी वो उसकी शक्ल की ओर देख रही होती है, लेकिन हमारी जिसू को कुछ याद नहीं आता कि इसकी शक्ल देख के मुझे कुछ याद नहीं आया। तभी वो पर्सन भी यही बोलता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना जीसू, मैं तुम्हारे सेम स्कूल से ही हूँ और तुम्हारे क्लासमेट ही हूँ। तुम्हें पता चलता है कि जो पर्सन है वो क्लासमेट था जीसू का।
तो जो उसका क्लासमेट होता है वो भी यही कह रहा होता है कि मैं किसी भी क्लास के लोगों से नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। वो कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना काम ढूंढ रहा था और मैं वही ढूंढना चाहता हूँ जिसमें मुझे पसंद है, जो काम में मुझे रुचि है। तभी वो कह रहा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं किसी भी क्लासमेट से या किसी भी स्कूल के लोगों से नहीं मिला। तभी वो उससे पूछ रहा होता है जीसू से कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। तभी हमारी जीसू होती है वो भी थोड़ा हिचकिचा रही होती है कि मैं अब क्या कहूँ। तभी वो कह रही होती है आई एम जस्ट कीपिंग हाउस, मीन्स पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ मैं एक। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। तब उसका जो क्लासमेट होता है वो भी यही कह रहा होता है कि इस टाइम पे तो जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर हमारी जीसू भी यही कह रही होती है अच्छा तुम तो सैलरी मैन हो, मतलब उसको टीज कर रही होती है। और मेन्यू में देखती है कि चलो फिर तो मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए, मैं ये ऑर्डर करूँगी। हमारी जीसू होती है वो महंगी डिश को ऑर्डर करने का सोच रही होती है। और फिर वो उसके फेस की ओर देख रही होती है, उसके क्लासमेट के फेस की ओर, कि वो काफ़ी सीरियस हो गया, अगर मैंने ये ऑर्डर किया तो क्या होगा। फिर तभी वो अचानक से एक सस्ती डिश की ओर कहती है कि नहीं मुझे शायद ये खरीदना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसका फेस देखती है तो वो हैप्पी हो जाता है। मीन्स उसके एक्सप्रेशन को से वो अंदाज़ा लगा रही थी कि इसका मतलब क्या है। तभी हमारी जीसू होती है वो हंसने लग जाती है। तभी उसका क्लासमेट भी यही कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। वो कहता है बस मैं तुम्हारे फेस को देख के हंस रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो फेस है वो सब कुछ बता देगा कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं ये भी बता दूंगी कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसका क्लासमेट भी ये कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, वो भी थोड़ा शाय कर रहा था ये सब देखकर। हमारी जो जिस्सू होती है वो भी यही सोच रही है कि जो ये मेरा क्लासमेट है ये हाई स्कूल के टाइम से ही ऐसा है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी ही है। तो हमारा जो टाइम होता है ये वाला ये बहुत हैप्पी होता है। हमारी जिसू भी काफ़ी कहती है कि ये काफ़ी इजी है उसको रीड करना। लेकिन दूसरी तरफ तो हम एक खाली और क्रिपी रूम में देखते हैं जहाँ पे हमारा जो एक किलर होता है शायद वो होता है और एक पर्सन को उसने कैद करके रखा था। और ये जो पर्सन होता है उसे तो बेचारे को बांध के रखा हुआ था। ओ माय गॉड ये क्या है, ये किलर तो शायद पागल ही हो गया है। और मुझे पता चलता है कि जो ये पर्सन होता है ये और को नहीं, वो स्टॉकर होता है, मीन्स जो हमारे जिसू का पीछा कर रहा था उस रात शायद। बेचारा बोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, बस अपने मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल रहा था। तभी जो ये किलर होता है वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उससे बोल रहा था लेकिन हमारा जो ये बेचारा कैदी था मीन प्रिजनर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और हमारा जो किलर होता है वो यही कह रहा होता है कि तुमने ये 2 बार किया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कैदी को कि ये क्या कहना चाहता है। जो एक किलर होता है वो और को नहीं, वही साइकोपाथ होता है। साइकोपैथ मीन्स वो कहता है तुम्हें ये करने में बहुत मज़ा आता है ना। लेकिन बेचारा की तो हालत ही टाइट हो रही थी। और वहीं दूसरी ओर हमारी जो जिस्सू होती है और उसका क्लासमेट होता है वो तो काफ़ी हैप्पी टाइम इंजॉय कर रहे थे। और दूसरी ओर हमारा जो ये साइको किलर होता है वो तो और ही अपने कुछ कर रहा होता है, मीन्स उस बेचारे को टॉर्चर कर रहा होता है। बेचारा तो है नहीं वैसे वो। हाँ जो एक किलर होता है उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। और उस कैदी को भी या प्रिजनर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। तो वो किलर कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जिसकी जरूरत है करने की। फिर एक वहाँ से ब्लेड लेता है, ब्लेंडर जो होता है टुकड़े टुकड़ों में कर देता है। वो उसे लेता है और कहता है तुम उसकी ओर चारों ओर घूम रहे थे और उसके पास थे बहुत। लेकिन हमारा जो प्रिजनर होता है, कैदी होता है, उसे तो पता ही नहीं है क्या कह रहा है। और वहीं दूसरे हमारी जीसू और उसका क्लासमेट काफ़ी हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। और वहीं दूसरी हमारा जो एक साइको किलर होता है वो तो उससे उसको मार ही देता है प्रिजनर को। काफ़ी क्रीपी और डरावना सा लग रहा होता है। ये सीन काफ़ी ब्लडी होता है, आप देख सकते हैं सभी। वो उस चीन से उसे मार ही देता है। ओ माय गॉड ये सीन कितना क्रीपी सा फील होता है मुझे। और वहीं दूसरे हमारी जो जीसू और उसका क्लासमेट होता है वो तो काफ़ी अच्छा समय बिता रहे होते हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि अब वो किस चीज़ में फंसने वाले हैं और बेचारे क्लासमेट का क्या हाल होगा अब। तो हमारा गाइस जो चैप्टर ये इधर ही एंड होता है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ।